टाइमर स्टार्ट हो चुका है, मेहमान रास्ते में है और मैं एक हाथ से कुकिंग, दूसरे हाथ से आईलाइनर और तीसरे इनविजिबल हाथ से इनविजिबल समोसे तल रही हूँ। क्या मैं इन 15 मिनट में अपनी इज्जत बचा सकूंगी या मेहमान मुझे ऑफिशियली बदसलीका का अवार्ड दे के चले जाएंगे। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा स्कैम यह है कि बस सिर्फ चाय पे बुलाया है और मैं यहाँ 5 डिशेस बना रही हूँ। गाइस, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। चूल्हे पर 3 चीज़ें हैं, बेल कभी भी बच सकती है और मैं अभी तक उन्हीं कपड़ों में हूँ, तैयार भी नहीं हुई हूँ। ये तो मेरा सर्वाइवल व्लॉग है। यार, शाम की चाय के लिए जो सामान खरीदा था ना, वो रास्ते में ही खा लिया हुमा ने। अब ये कुकीज़ रहेगी, मुझे शाम की चाय के लिए चलेंगी। मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं व्लॉग बना रही हूँ या अपनी लाइफ की कॉमेडी फिल्म। कभी ज़िंदगी बिना रीज़न के इतने ड्रामे क्रिएट करती है। मैं कहती हूँ एकता कपूर ने इतने ड्रामे नहीं बनाए होंगे जितनी मेरी ज़िंदगी ड्रामे बनाती है। और अगर नोबेल प्राइज़ की जूरी बैठ के आराम से मेरी ज़िंदगी देखे तो वो कहें कि मैं आजकल के ज़माने की शेक्सपियर हूँ, क्योंकि शेक्सपियर ने इतने ज़्यादा ड्रामे लिखे थे तो उससे ज़्यादा ड्रामे मेरी ज़िंदगी लिख चुकी है। वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्रामे हो चुके हैं अभी ज़िंदगी में। ये कहानी है एक मासूम लड़की की जिसे लगा था कि गेस्ट 6 बजे आएंगे, जबकि 5 बजे वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई हम सिर्फ 2 मिनट के फासले पर आएँ। भाई अगर तुम खुद सोचो कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक नॉर्मल डे का वीलॉग है तो अपनी एक्सपेक्टेशंस अभी से लो कर लें, क्योंकि यहाँ नॉर्मल कुछ भी नहीं है। नाम जो है नॉर्मल का सिर्फ नाम की हद तक रह गया है, क्योंकि हर 5 मिनट के बाद कोई ऐसा ड्रामा, कोई ऐसा सीन क्रिएट होता है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती। और मैं पहली सी वार्निंग दे दूँ कि इस वीडियो में लॉजिक कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी की हकीकत है, क्योंकि ज़िंदगी की हकीकत और लॉजिक का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोनों का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी भी मैसी है तो भाई इधर इस व्लॉग को आप आराम से देख लें, आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत सही जा रही है। वो कहते हैं ना, बी यूज़लेस सो नोबडी कैन यूज़ यू, तो वो वाला सीन हो रहा है। मैं यूज़लेस होने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग भी यूज़ हो रहा होता है, मेरी मेहनत भी यूज़ हो रही होती है। भाई मैं क्या करूँ। आज का प्लान मेरा बिल्कुल सिंपल था, सीधा सादा था कि आज सिंपल सा दिन गुजारूंगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी ने कहा नहीं बेटा, आज भी कंटेंट बनेगा। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वही हो रही थी, और जो प्लान था वो तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और जो नहीं प्लान में था वो सब कुछ हुआ। और मैंने जब रास्ते में आज चाय का सामान लेने के लिए जब मैंने ऊबर को बुक कराया तो मेरे साथ इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ग्रॉसरी स्टोर में, हर जगह। सबसे पहले तो मैंने ऊबर में बैठ के एक फ़ेक फ़ोन कॉल मिलाया, जो हम सभी लड़कियां करती हैं। अगर तो आप पाकिस्तानी हैं तो आप सभी को पता होगा। मैंने फ़ेक फ़ोन कॉल पे कहा, जी जी बिल्कुल मेरे पापा पुलिस में है, जी जी बिल्कुल मैं आपका काम करवा दूंगी। उसी वक्त फ़ोन बजा और हुमा मैडम का ही फ़ोन था। हमेशा उस नालायक का फ़ोन उसी मौके पे आता है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती। और ऊबर वाले को भी पता चल गया कि मैं अपने आप को सेफ़ महसूस कराने के लिए ये झूठा ड्रामा कर रही हूँ। भाई इस तरह के एम्बैरसिंग मोमेंट्स तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपने तो मेरे पिछला व्लॉग भी देखा होगा एम्बैरसिंग मोमेंट वाला, जिसमें मैंने किसी और की शादी में गलती से डांस कर लिया था। क्योंकि हमारे यहाँ जब शादी सीज़न स्टार्ट होता है तो एक हॉल में 50 किस्म के लोगों की शादियाँ हो रही होती है। एक हॉल में इधर की शादी, किसी हॉल में उसकी शादी, और मैंने किसी और की शादी में डांस कर लिया था। वो व्लॉग तो मैं सोचना भी नहीं चाहती। और जब मैंने रिसेंटली च्युइंगम का बबल गम बनाया आयशा ताकिया की नकल करते हुए किसी को इम्प्रेस करने के लिए, वो मेरी नाक पे लिटरली जा चिपका। तो भाई इस तरह से एम्बैरसिंग मोमेंट से बचना नामुमकिन है। तो इसीलिए आज का जो परफेक्ट प्लान है वो तो मौसम ने भी कहा कि भाई नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं मेन कैरेक्टर हूँ, आज तो मौसम ने अपनी मौसमियत दिखानी है मासूमियात तरीके से। तो भाई आज सब कुछ जो है पागलपन होकर चल रहा है। भाई वैसे आप सब लोग बताओ, मैं वाकई में ओवर एक्टिंग कर रही हूँ या वाकई ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं कि मेहमान ने अभी टाइम दिया है कि हम तो 6 बजे आपकी तरफ आएंगे, 5:30 बजे वो कह रहे हैं हम 2 मिनट की ड्राइव पे है। भाई मैंने तो एक एक मिनट कैलकुलेट किया था जब किसी मेहमान ने हमारे घर आना हो कि किस टाइम मैंने कपड़े बदलने हैं, किस टाइम कुकिंग ख़त्म करनी है, किस टाइम घर से जो खाने की खुशबुएँ हैं, जाहिर सी बात है आपने खुशबू ऐसे गायब करनी होती है जैसे खाना पका ही नहीं। और मुझे ये चीज़ की कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता कि जब मेहमान घर पर आने होते हैं तो क्यों आपको ज़रूरी होता है कि घर से आपने एग्जॉस्ट किया हो, सारी स्मेल्स खाने की आपने गायब की हो, प्याज की स्मेल ना आ रही हो। भाई मेहमानों को पता है कि मेहमानों के लिए खाना पकाया जा रहा है, तो स्मेल आना तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है। मैं बचपन से लेके आज तक जिनके भी घर में गई उनके घर में मैंने कभी खाने की स्मेल नहीं सूंघी। इवन मेरे घर में भी हमेशा ये रूल बनाया जाता है, मेहमान आने वाले हैं एग्जॉस्ट चला दो, एयर फ्रेशनर कर दो, सब चीज़ें कर दो। मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आती है, लेकिन ये अच्छा खासा ड्रामा हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, चूल्हे हमारे पास 2 हैं और डिशेज़ मैं 5 बना रही हूँ, कहीं मैं कुछ चीज़ तल रही हूँ। और वैसे भी मैंने अपने आप को सेव करने के लिए जो है ऊबर के ऊपर जाके कुछ चाय का सामान एक्स्ट्रा मंगवा भी लिया था, लेकिन वो खैर
चाय का सामान ही है, वो खाने का सामान थोड़ी ना कंसिडर होता है। लेकिन सफाइयाँ भी करनी है, एक एक मिनट मैंने अपना कैलकुलेट किया कि उस तरह मैंने तैयार कब होना है। और घर से खुशबू जाए खाने की या ना जाए, मुझे ये होता है कि मेरे में से खाने की खुशबू ना आ रही हो, प्याज की स्मेल ना आ रही हो, मेथी की स्मेल ना आ रही हो। और इन सब चीज़ों के लिए आप सब नहाते हो और अच्छा सा शैम्पू और हाथों पे क्लेंजर इस्तेमाल करते हो, लेकिन भाई ढीठ स्मेल होती है, नहीं जाती। लेकिन अब घर से भी खुशबुएं गायब करनी है, बर्तन भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, हर चीज़ धुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि मेहमान घर पे आ रहे हैं। वैसे भी मेहमानों को तरजीह आपको ऐसी ही देनी चाहिए। और मैं गलती से लौकी काटने के बजाय खीरा काट के बैठी हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं जब मेहमान घर पे आते हैं मैं एक्स्ट्रा प्याज क्यों काटती हूँ, मुझे इतनी नर्वसनेस हो जाती है। मुझे लगता है प्याज सैलेड में भी इस्तेमाल हो जाएगा, प्याज पकौड़ों के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, प्याज किसी न किसी चीज़ में मैं घुसा दूँगी। तो ये मेरा नर्वस सिस्टम इस तरह से काम करता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यार दुनिया चल कैसे रही है। लोग 5 मिनट का बोलकर 1 घंटे में आते हैं, और हमारे मेहमान 6 बजे का बोल के 1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं। और ऊपर से लोग जब कहते हैं ना काम डाउन काम डाउन काम डाउन, कहते कहते ही काम मज़ीद बिगाड़ देते हैं। मेरा तो बल्कि गुस्सा अपग्रेड हो जाता है। मैं तो ये सोचूं मेहमानों के जाने के बाद मैं खुद क्या खाऊं, क्योंकि जब मेहमान चले जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, खाने पे टूट पड़ते हैं। लेकिन उसके लिए खाना भी अच्छा होना चाहिए। अब मेरे ही हाथ का खाया हुआ पकाया हुआ खाना वो मैं कैसे खा सकती हूँ यार। आज तो शोरबा भी मुझसे पतला हो गया। उन्होंने मिक्स्ड वेजिटेबल शोरबे का कहा था, क्योंकि वो थोड़े वेजिटेरियन टाइप लोग हैं। प्योरली वेजिटेरियन नहीं है वो, मछली शछली खाते हैं। लेकिन भाई मैं क्या करूँ, कभी सफाइयाँ करी, कभी कुछ करी, शोरबा भी पतला हो गया। फिर मैंने कहा चलो करेले का सालन और कुछ मिक्स वेजिटेबल बना लेती हूँ, क्योंकि जितनी वैरायटी होगी मेहमानों को लगता है कि आपने बहुत तपाक से खाना बनाया है। खैर, मेहमानों को हमेशा उनको रिसीव करना, उनकी मेहमान नवाजी करना मेरा फेवरेट शौक़ है, इनफैक्ट मेरा मशगला है। लेकिन टाइम रेस अगेंस्ट टाइम जब हो जाए तो मुझे जाहिर सी बात है बहुत नर्वसनेस हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि जब आपने सफाई करनी हो, मैंने लोगों के घर देखे हैं, वो उन्होंने एक एक चीज़ को इतने सलीके से रखा होता है। और इन जो मेहमान हमारे घर आ रहे हैं उनके घर में इतने डेकोरेशन पीसेस हैं, छोटी छोटी चीज़ के डेकोरेशन पीसेस। जब उनसे पूछो ये क्या चीज़ है, तो एक छोटी सी मूर्ति है वो दिखाते हैं हम फ्रांस से लेकर आए हैं, एक छोटी सी चीज़ है जी इटली से लेकर आए हैं। उनका पूरे का पूरा घर छोटी छोटी नफीस चीज़ों से भरा हुआ है, एक एक चीज़ नफासत से रखी हुई, और किसी भी चीज़ पे कोई डस्ट नहीं है। सोच लीजिए हमारे मुल्क में जहाँ इतनी डस्ट इतनी पोल्यूशन है, वहाँ पर हर एक चीज़ उनकी सलीके से पड़ी है। किसी चीज़ पे ना घट्टा मिट्टी है ना कुछ गलत चीज़ है, और हर चीज़ उनकी उसी सलीके पे पड़ी हुई है। आज से 10 साल पहले मैं इनके घर गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस में इजाफा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुराना डेकोरेशन पीस कहीं गायब हुआ हो या कोई चीज़ अपनी जगह से मिसिंग हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनके घर में सफाई भी ऐसी होती है लिटरली कि आप अगर कोने खुदरों से भी कूड़ा ढूंढेंगे आपको नज़र नहीं आएगा। तो ना सिर्फ एक मेहमान को वेलकम करने की नर्वसनेस थी, इनके सलीके का भी अगेंस्ट जो सलीका था उसकी भी नर्वसनेस थी। एक किस्म का कॉम्पिटिशन यार ये होता है हर किसी के घर में कि यार उनका घर साफ़ सुथरा, हमने अपना घर भी ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना है। लेकिन एक जुगाड़ जो मैं हमेशा लगाती हूँ कि मेहमानों के आने से पहले मैं खाना ज़रूर खाती हूँ। जो मैंने पकाया होता है उसमें नमक मिर्च में क्यों कैसा ऊंचा करना है, तेज़ करना है, इमली की चटनी बनाई है कैसे बनानी है, कितनी गर्म रखनी है, कोसी आपने सर्व करनी है या फ्रिज टेम्परेचर पे सर्व करनी है, हर चीज़ का मैं पहले ट्रायल एंड टेस्ट करती हूँ। मगर उसका एक डिसएडवांटेज है कि जब मेहमान घर आते हैं तो मुझे उतनी भूख नहीं होती, उनके साथ बैठ के फिर मैं थोड़ा सा खाती हूँ और वो बार बार कहते हैं कि बेटा आप और डाल लो, आपने और खाना नहीं खाया। ये सब चीज़ें चलती हैं यार। लेकिन मेहमानों के आने से पहले जो मेरा नर्वसनेस का लेवल है, मुझे लगा था कि 1-2 दावतों के बाद जो है मेरा नर्वसनेस ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये नर्वसनेस बढ़ता रहता है। क्योंकि जितना नॉलेज आपके पास आता जाता है नफासत का, सफाई का, हुनर का, सलीका शुआरी का, उतना ही ज़्यादा आप इंटिमिडेट होते हो, उतने ज़्यादा प्रेशराइज होते हो कि यार कैसे मेहमानों को डील करना है। और हर एक चीज़ आपने जो है ना हर चीज़ को सलीके से रखना है, क्योंकि सलीका आज भी ज़माना कितना 21st सेंचुरी 22nd सेंचुरी 40 सेंचुरी में भी चले जाएंगे, मुझे लगता है कि जो औरत के ऊपर जो लेबल है ना सलीका शुआरी का, ये कभी नहीं हटेगा। मतलब लेबल लग जाए तो क्या ही बात है, मगर सलीका जो है हमेशा औरत से पता चलता है। ये चीज़ जो है ना हर सेंचुरी में चलेगी, चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ। औरत के घर में कितना सलीका और सफाई सुथराई वो औरत पे ही डिपेंड करेगी। इसलिए मैंने हर चम्मच को उसके अंदर रखा, स्ट्रॉ को स्ट्रॉ के खाने में रखा, छोटी चमचियों को छोटी चमचियों के अंदर रखा, टेबल पे एक एक सफाई की। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं इस टेबल को 10 बार साफ़ कर चुकी हूँ, फिर यहाँ पे गंद पानी कैसे आ जाता है। और इन मेहमानों की एक आदत है जो मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में डालती है, वो ये कि ये अपने खाने के बर्तन किचन में छोड़ने आते हैं। जितने भी मेहमान मेरे घर आते हैं मैं उनके लिए अपना किचन इतना भी साफ़ नहीं करती, लेकिन इन मेहमानों के लिए किचन बाकायदगी से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये अपनी प्लेटें किचन में छोड़ने आते हैं। अब ये चीज़ आपको पसंद है कि नहीं है पसंद गाइज़, वैसे मुझे पर्सनली ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। हालाँकि ये बिल्कुल सलीका और एक हेल्पफुल नेचर होती है कि अपने बर्तन आप
किचन में छोड़ के आओ। ये पुराने ज़माने में होता था और आज तक जो लोग सलीका शुआर हैं वो ये हरकत करते हैं। लेकिन गाइस मुझे इन चीज़ों से खौफ आता है। मैंने यहाँ तक कि अपना माइक्रोवेव आज साफ़ किया, क्योंकि मुझे पता है ये माइक्रोवेव में भी खुद ही अपनी चाय गर्म करने आएंगे। अब मैंने क्या पहनना है क्या नहीं, नेल पॉलिश लगाऊं कि ना लगाऊं, मुझे लग रहा था टाइम इतना नहीं कि मैं नेल पॉलिश जैसी चीज़ों में जाऊं। कपड़े ही अच्छे पहनूं, अपने हाथ से प्याज की स्मेल दूर कर लूँ, यही बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये इन छोटी छोटी चीज़ों का इतना भी टाइम नहीं है। लेकिन इनकी लड़कियों के हाथ देखिए, इन्होंने मैनीक्योर, पेडीक्योर, लोशंस, हर चीज़ अपने हाथों पे की होती है। अब मैं क्या करूँ क्या नहीं, मेरे पास तो क्लैम्प भी टूटा हुआ पड़ा है जो मैंने अपने ड्रेस पे लगाना था। ये हुमा मैडम का ये आइडिया था कि टूटा हुआ क्लैम्प जो है ना ब्रोच के तौर पे लगा लो। अब साफ़ तौलिए भी रखने हैं, क्योंकि ये अपने तौलिए भी, जाहिर सी बात है हाथ साफ़ करेंगे तो तौलिए भी साफ़ होने चाहिए। तो देखते हैं आज होता क्या, हमारे सर्वाइवल